मैंने वो गांव पहली बार अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में देखा था। मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा था घाटरौन नाम का वो छोटा सा गांव। ज्यादा लोग नहीं रहते थे वहां, बस कुछ पुराने मकान, सूखे कुएं और एक सन्नाटा जो रात होते ही रूह तक में उतर आता था। मैं और मेरा दोस्त समर दोनों ही फोटोग्राफी के छात्र थे। लोक कथाओं और ग्रामीण संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। गांव वाले बड़े सीधे साधे थे, लेकिन एक नाम से सब डरते थे, खुड्डी काकी। किसी से पूछो तो बस नजरें चुरा लेते। कोई मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहता था। कहते थे उसका नाम लो तो वो सुन लेती है। शुरुआत में हमें ये सब मजाक लगा, जैसे हर गांव में कुछ लोक कथाएं होती हैं। लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। हम गांव के बुजुर्ग हरिराम जी के घर ठहरे थे। रात का खाना खा ही रहे थे कि समर ने बात छेड़ दी। हरिराम काका, ये खुड्डी काकी कौन थी? हरिराम जी के हाथ कांप गए, चम्मच गिरा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों पूछ रहे हो उस दुष्टनी के बारे में? वो बुदबुदाए। बस यूं ही डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, समर ने कहा। सुनने में आया है वो किसी जमाने में बहुत सयानी ओंझा थी। हरिराम जी चुप हो गए, लेकिन उनके बेटे शिवलाल ने धीरे से कहा, काका नहीं बताएंगे, पर अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो आधी रात को आंगन के पीपल के नीचे आ जाना, लेकिन अकेले आना, और हाँ, कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। मैं और समर एक दूसरे को देखने लगे। ये सब रोमांचक लग रहा था, जैसे किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा बन रहे हों। रात के ठीक 12 बजे हम चुपके से घर से निकले। गांव सोया पड़ा था, बस कुत्तों की ओकेजनल भौंक सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम पीपल के पास पहुंचे, वहां शिवलाल खड़ा था। उसके हाथ में मिट्टी का दिया जल रहा था। बैठो, उसने कहा। हम जमीन पर बैठ गए और फिर उसने जो सुनाया वो अब तक मेरे कानों में गूंजता है। खुड्डी काकी इस गांव की सबसे ताकतवर औरत थी। तांत्रिक विद्या में पारंगत थी। दूर दूर से लोग अपने दुख दर्द लिए आते थे, लेकिन उसकी एक शर्त थी, जिसे वो ठीक करे वो उसका प्रेत प्रेम बन जाएगा, यानी उसकी आत्मा से बंध जाएगा। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छूटता था? नहीं। शिवलाल की आवाज में डर था। खुड्डी काकी को मोह था, बहुत मोह। मोह अपनी विद्या से, मोह अपने भक्तों से। उसे बस चाहिए था कि कोई उसे सच्चे मन से चाहे, और जिसने भी चाहा वो कभी गांव छोड़ नहीं पाया। समर हंस पड़ा। भूतिया लव स्टोरी, मजेदार है। लेकिन शिवलाल की आंखों में आंसू आ गए। मजाक मत करो बाबूजी, मेरी बहन गई थी उसके पास, फिर कभी नहीं लौटी। मैंने देखा। समर की हंसी गायब हो गई। सब कुछ अचानक बहुत भारी हो गया था। शिवलाल बोला, वो अब भी इसी गांव में है, पीपल के पीछे वाले उजड़े मकान में। लोग कहते हैं हर अमावस को उसका दिया फिर से जल उठता है, जैसे वो अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो। मैं और समर देर तक चुप रहे। शिवलाल उठा और जाते जाते बोला, अगर जान बचानी है तो उस नाम को फिर मत लेना, और उस मकान के पास भूलकर भी मत जाना। लेकिन इंसान जिस चीज से मना किया जाए उसे करने की जिद ज्यादा बढ़ जाती है। हम वापस हरिराम काका के घर लौटे तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। समर खिड़की के पास बैठा रहा और मैं चारपाई पर लेटे लेटे बस उस उजड़े मकान की कल्पना करता रहा। अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था उस जगह की तरफ, जैसे कोई अदृश्य डोर हमें खींच रही हो। सुबह होते ही समर बोला, आज रात चलते हैं उस मकान में, कैमरा, ट्राइपॉड सब ले चलेंगे, डॉक्यूमेंट्री में धमाका हो जाएगा। मैंने मना किया। तूने देखा नहीं शिवलाल कितना टूटा हुआ था। उसकी बहन कहीं गई थी और वापस नहीं आई। ये खेल नहीं है समर। लेकिन समर की आंखों में जुनून था और शायद थोड़ी जिद भी। डर गया तू? मुझे तो लगता है ये सब लोग कथाएं हैं, सच्चाई कुछ भी नहीं। और अगर कुछ निकला तो सोच, हमारी फिल्म वायरल हो जाएगी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। शायद मेरे अंदर भी थोड़ा रोमांच था, या शायद कोई और वजह थी जो मुझे उस जगह खींच रही थी। शाम होते ही हमने अपने कैमरे तैयार किए। गांव वालों की नजरें हम पर थीं। कुछ ने वार्निंग दी, कुछ ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन समर ने किसी की नहीं सुनी। रात गहराई तो गांव जैसे मृतप्राय हो गया।
कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस हम दोनों और हमारे कदमों की आहट। हम उस उजड़े मकान के बाहर पहुंचे। दीवारें झड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और भीतर अंधकार में कुछ हिलता हुआ सा महसूस हो रहा था। समर ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। मैंने जैसे ही दरवाजा पार किया, एक ठंडी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ सहला दी हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। समर बोला, देख वो रहा दिया। एक कोने में सचमुच एक मिट्टी का दिया जल रहा था, बिना हवा के, बिना बाती के, बस यूं ही जलता हुआ। हम दोनों ठिठक गए। समर आगे बढ़ा और कैमरे से उसका क्लोजअप लेने लगा। तभी दिए के ठीक पीछे एक परछाई हिली और मेरी सांस अटक गई। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दिया बुझ गया। अचानक समर चिल्लाया, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। समर कांप रहा था। मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मेरा नाम लिया मेरे कान में। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल यहां से, बहुत हो गया। लेकिन तभी उस अंधेरे में एक धीमी सी आवाज गूंजी, समर, तू आया है आखिरकार। हम दोनों के पांव जम गए जमीन में। समर कांपता हुआ बोला, ये मेरी मां की आवाज थी, लेकिन मेरी मां तो 2 साल पहले मर चुकी है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी सामने की दीवार पर एक आकृति बनने लगी। धुंधली औरत जैसी, सफेद धोती में, आंखें काली, बाल खुले और होंठों पर हल्की मुस्कान। खुड्डी काकी। मैंने बुदबुदाया। वो आकृति धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगी, जैसे धुएं से बनी हो, लेकिन ठोस हो रही हो। तुमने मुझे बुलाया, अब क्यों जा रहे हो? उसकी आवाज में एक मोह, एक दर्द और एक पागलपन था। समर बोला, हम बस डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, हमें जाने दो। लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। डॉक्यूमेंट्री में जो आता है वो यहीं का हो जाता है। और तभी समर की आंखें पलट गईं। उसने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे हिलाया, समर, समर, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे किसी अज्ञात मंत्र को। मैं भागा। हां, मैं डर के मारे भागा। घर लौटते वक्त मेरी पीठ भारी थी, जैसे कोई मुझसे चिपका हुआ चल रहा हो। घर पहुंचते ही बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो 3 दिन बीत चुके थे। हरिराम काका बोले, तू बच गया बेटा। लेकिन समर नहीं लौटा। मैं चुप रहा, लेकिन मेरी आत्मा जानती थी समर अब खुड्डी काकी का प्रेत मोह बन चुका था। मैंने समर को खो दिया था, लेकिन मेरे भीतर कुछ और भी मर चुका था। शायद मेरा विश्वास, शायद मेरा चयन। गांव वालों की आंखों में अब मेरे लिए दया थी, लेकिन वो बात नहीं करते थे। बस एक वाक्य बोलते, जिसे काकी चुन ले वो फिर अपना नहीं रहता। 3 दिन बाद मैंने खुद को समेटा और वापस उसी उजड़े मकान की तरफ गया। शायद ये जानने कि समर वाकई गया या अब भी किसी कोने में छुपा है, या शायद काकी से सवाल करने। लेकिन भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई, जैसे ये जगह अब पराई नहीं रही। दिया फिर से जल रहा था। इस बार उसके चारों ओर लाल रंग के धागे पड़े थे और एक मटमैला दुपट्टा दीवार पर लटका था। वो दुपट्टा वैसा ही था जैसा शिवलाल ने अपनी बहन के लिए बताया था, नीला, किनारे पर पीले फूलों की कढ़ाई। मेरा सिर घूम गया। क्या वो भी अब काकी के मोह में फंसी हुई है? तू फिर आया है, वो आवाज फिर से आई, लेकिन अब वो पीछे से नहीं, ठीक मेरे अंदर से निकल रही थी। क्यों बुलाया मुझे? मैंने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि तुमने मुझे महसूस किया, मेरे अकेलेपन को सुना। समर बस खेल रहा था, पर तू मेरे मोह को समझता है। मैंने चीख कर कहा, मैं कोई मोह नहीं चाहता, मेरा दोस्त मुझे लौटा दो। वो परछाई दीवार से अलग होकर मेरी ओर बढ़ी। मोह डर नहीं होता बेटा, मोह तो वो डोर होती है जो मौत से भी नहीं टूटती। मैंने बस प्यार चाहा था, जिंदगी भर कोई नहीं था मेरा। जब मेरी आत्मा तंत्र विद्या में डूबी तो सबने मुझे डायन कहा, लेकिन मैं तो बस चाहती थी कि कोई हो जो मुझे अपनाए। उसका स्वर अब भीगी रेत की तरह था, नरम, उदास और किसी पुराने घाव जैसा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो खौफनाक नहीं, बल्कि तड़पती हुई लग रही थी।
अगर मैं चाहूं कि तू हमेशा यहीं रहे मेरे साथ, तो क्या तू रह जाएगा? मैंने मुंह फेर लिया। नहीं, मेरा एक जीवन है, रिश्ते हैं, मैं तुम्हारे मोह का हिस्सा नहीं बन सकता। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों पुरानी थकान उसकी हड्डियों से बाहर निकली हो। फिर जा, लेकिन कुछ पीछे छोड़ जा, ताकि मैं जान सकूं तू सच में आया था। मैंने अपने गले से वो लाल धागे वाली लॉकेट निकाली जो समर ने शूटिंग के दिन दी थी। ये मेरी याद है, इसमें हमारी दोस्ती है, मेरी भी और समर की भी। वो लॉकेट लिया और दिए के पास रख दिया। दिया एक पल को तेज भभका और फिर बुझ गया, और फिर सन्नाटा। मैं बाहर निकला। गांव वैसा ही था, चुप, ठहरा हुआ, लेकिन पीपल के पत्ते अब हवा में खड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी ने एक लंबी कैद के बाद सांस ली हो। मैं जाने लगा। स्टेशन की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, क्या तुम वो हो जो काकी से मिलने गए थे? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, काकी अब कुछ नहीं करती। उसने कहा, उसे अब कोई याद रखने वाला मिल गया है। मैंने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे चल पड़ा। लेकिन आज भी जब आंखें बंद करता हूं, उस उजड़े मकान का दिया फिर जल उठता है, और समर की आंखें काली, गहरी, मोह में डूबी मुझे देख रही होती हैं। शहर लौट आया, पर गांव की वो रातें मेरी रूह में बस गई थीं। नींद आती तो समर की आंखें दिखती, काकी की आवाज कानों में गूंजती, मोह टूटता नहीं बेटा। हर दिन जैसे एक धुंध में कटता। डॉक्यूमेंट्री की सारी फुटेज कैमरे में थी, लेकिन मैंने कभी नहीं चलाई। डर था, अगर फिर कुछ दिख गया तो। एक दिन समर की मां का फोन आया। रोती हुई बोली, बेटा, समर कभी नहीं आता था मेरे सपनों में, लेकिन अब हर रात आता है। चुपचाप खड़ा रहता है कमरे के कोने में, कुछ बोलता नहीं, बस देखता है। मैं सिहर गया। क्या समर अब भी वहीं फंसा है? क्या काकी ने उसे पूरी तरह मोह में नहीं लिया? मैंने ठान लिया, अगर समर की आत्मा अब भी भटक रही है तो मैं उसे मुक्त कराऊंगा। मैंने तंत्र विद्या पढ़नी शुरू की, गांव के पुराने पंडितों से मिला, रात रात भर शिव मंदिरों के पास ध्यान लगाया। जवाब नहीं मिला, पर एक बात साफ हो गई, खुड्डी काकी की साधना अधूरी थी, उसका मोह, उसकी पीड़ा अधूरी रही थी, और समर अब उसका माध्यम बन गया था। पंडित रामलाल ने एक पुराना मंत्र बताया, प्रेत मोह विमोचन विधान, जो केवल उसी स्थान पर किया जा सकता था जहां आत्मा का मोह सबसे गहरा हो, यानी वही उजड़ा मकान। तू सच में जाना चाहता है वहां? पंडित ने पूछा था। मैंने सिर हिलाया। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रात को अकेला लौटा उस गांव। सब जान चुके थे कि मैं वापस आया हूं। लोग चुप थे, लेकिन दरवाजों के पीछे कान जरूर लगाए हुए थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अंधेरे में वो मकान अब और भी वीरान लग रहा था। इस बार दिया नहीं जल रहा था, लेकिन दीवारों पर कोई सांस ले रहा था, कोई हल्की हल्की सिसकी भर रहा था। मैंने मंत्र का जाप शुरू किया, ऊं क्लीन प्रेतात्मा विमुक्ताय स्वाहा। हर बार जब मंत्र बोलता, कमरे में हवा भारी हो जाती, ठंडी नहीं, भारी, जैसे 100 रूहें एक साथ गूंज रही हों। तभी समर सामने आ गया। वो समर नहीं था जो मेरा दोस्त था, अब वो खोखला दिखता था, आंखें शून्य, शरीर धुएं में ढका हुआ। तू वापस क्यों आया? उसकी आवाज 2 सुरों में गूंज रही थी। तुझे लेने, मैंने कांपते हुए कहा। मुझे मत छोड़ा, मुझे अब दर्द नहीं होता। काकी का मोह अब मेरा मोह बन गया है। मैं चीखा, तू समर है, तू मोह नहीं है। लेकिन तभी काकी की परछाई जमीन से निकल आई। कहा था ना, जो मेरा हो जाता है वो फिर किसी और का नहीं होता। मैंने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और समर की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों से एक चमक निकली और जैसे कोई छाया उसके अंदर से अलग हो गई। समर जमीन पर गिर पड़ा। काकी चीख उठी, तूने मेरा मोह तोड़ा, तूने मेरी तन्हाई को फिर से जगा दिया। पूरा मकान कांपने लगा, दीवारें चटकने लगी। मैंने समर को उठाया और बाहर भागा, लेकिन तभी पीछे से एक धुआं लहराता हुआ मेरी ओर बढ़ा। वो काकी थी, अब गुस्से में, मोह नहीं, सिर्फ बदला। हम जैसे ही मकान से बाहर निकले, एक जोर की आवाज आई, धड़ाम, और मकान खुद ब खुद ढह गया। गांव के लोग निकल कर आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। समर अब भी बेहोश था, लेकिन जिंदा था।
समर को गांव के एक छोटे से मंदिर में ले जाया गया, जहां पंडित रामलाल ने उसके माथे पर भभूत लगाई। आंखें धीरे धीरे खुली। उसने मुझे देखा, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। मैं अब भी सुन सकता हूं उसे। समर की धीमी आवाज आई। मैं चौंक गया। किसे? काकी को? वो कह रही है, मैं उसका अधूरा मोह हूं। पंडित ने गहरी सांस ली। उसका मकान गिर गया, लेकिन आत्मा अब भी जीवित है, क्योंकि तूने उसका मोह तोड़ा, लेकिन उसने तुझे अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। वो मोह अब तुझ में पल रहा है। मैं स्तब्ध रह गया। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। मतलब अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। समर की आंखें फिर गहराती जा रही थीं। रात के समय जब मैं मंदिर में उसकी रखवाली कर रहा था, अचानक समर उठ खड़ा हुआ, आंखें बंद पर शरीर चलता हुआ, जैसे नींद में चल रहा हो। बाहर की ओर बढ़ा। मैं उसके पीछे दौड़ा। उसने मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वहां जमीन पर राख में कुछ लिखा था, मोह रुकता नहीं, वो अब तुझ में जगेगा। मैंने पढ़ा और पीछे मुड़ते ही देखा, समर फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने कहा, तुम लोग चले जाओ यहां से। वो अब इस धरती की नहीं, पर उसका मोह अब तुम्हारे पीछे है। मैंने समर को बस में बैठाया और हम शहर लौट आए। अब हफ्ते बीत चुके हैं। समर अब भी चुपचाप रहता है। कभी कभी अकेले बात करता है, दीवार की ओर देखता है और मुस्कुराता है, जैसे कोई वहां खड़ा हो। और मैं रात में अचानक उठ जाता हूं। कमरे में जलता दिया देखता हूं, जो मैंने कभी नहीं जलाया। मेरी अलमारी में वो नीला दुपट्टा रखा है, जो मैंने कभी लाया ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी मेरी आवाज में कोई और बोलने लगता है, तू मेरा है, अब तू ही मोह है। कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मोह कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ एक नए शरीर में जागता है,